हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज स्टार्ट करते हैं द हिंदू। आज है 27 अगस्त 2023 और जैसा कि अपना रूटीन चला रहा है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक एमसीक्यू देखते हैं, उसके बाद हम पीसी देखते हैं। बट संडे को हम पीसी नहीं देखते क्योंकि पीसी का कंपाइलेशन आता है संडे को, इसलिए हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हम 36 पर पहुंच चुके हैं अब तक। और हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे हैं, ओ सॉरी, कौन सी ईयर का देख रहे हैं, हम यूपीएससी 2020 के क्वेश्चन देख रहे हैं। और सेट नंबर कौन सा है हमारे पास, इस सेट नंबर है हमारे पास ए। ओके, सो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, with reference to the scholar literature of the ancient India, consider the following statement. The first is Panini is associated with the Pushyamitra Sung. Next है हमारे पास अमर सिम्हा। ओके, अमर सिम्हा इज एसोसिएटेड विद द हर्षवर्धना। और नेक्स्ट है हमारे पास कालिदास इज एसोसिएटेड विद द चंद्रगुप्त सेकंड्स। देखिए मैं बताऊं क्या था कि जब हम लास्ट टाइम 2023 से पहले हम जब यूपीएससी के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे, तो जितने भी एसोसिएट वाले क्वेश्चन थे मोस्ट ऑफ ऑल वो गलत थे। अच्छा, थोड़ा सा हिंदी में और देख लें, तो हिंदी में देखते हैं हम। प्राचीन भारत के विद्वान साहित्यकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, पाणिनि पुष्यमित्र सुंग से संबंधित है, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। अब देखिए मैं बताऊं आपको क्या होता था कि लास्ट जब हम 2023 से पहले देख रहे थे क्वेश्चन, तो एसोसिएट वाले ज्यादातर क्वेश्चन गलत थे। और ये भी फैक्ट है कि जब समकालीन वाली बात आती है, एसोसिएटेड वाली बात आती है, तो मोस्ट ऑफ ऑल इसमें गलत होते हैं। अच्छा, अब देखिए इसमें नन तो दिया नहीं है, कॉमन सी बात है। देखिए आप थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे, यहाँ कहीं आपको इन तीनों को दिया है, ठीक है, कहीं नन दिया है, नहीं दिया, ठीक है। तो कॉमन सी बात है कि जब नन नहीं दिया तो इनमें से एक तो सही होगा, एक सही होगा, दो सही होगा, और या मे भी हो सकता है तीनों सही हो। तो ये एक ऐसा रेयर क्वेश्चन था जो ज्यादातर लोगों का गलत हुआ था। अदरवाइज कहीं भी अगर एसोसिएट दिया हुआ करता था, तो जो लास्ट स्टूडेंट थे ना, वो क्या करते थे, इसको तुरंत सॉल्व कर दिया थे कि ये आंसर इसका नहीं होगा, क्योंकि समकालीन वाले क्वेश्चन जो थे वो अक्सर गलत हुआ करते थे। थोड़ा सा हम डिटेल देखेंगे इसकी, क्या है, कालिदास इज ऑफन एसोसिएटेड विद द गुप्ता पीरियड। ओके, स्पेशली अराउंड द 4th to 5th century। ओके, चंद्रगुप्त ऑन द अदर हैंड्स, ठीक है। तो कालिदास गुप्ता पीरियड में यू कैन से दैट समकालीन थे गुप्ता पीरियड के, बट वो भी स्पेशली किसके, चंद्रगुप्त के। could refer to either Chandragupta Maurya, the founder of the Mauryan Empire in the 14th century, okay, और चंद्रगुप्त सेकंड भी बोला गया इनको। उसके और किसके भी थे ये समकालीन, आपके चंद्रगुप्त सेकंड के भी थे और चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, एंड आल्सो नोन एज द चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ओके, and who ruled during the Gupta Empire in the 4th and 5th century. It's important to specify which चंद्रगुप्त। सो यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये मौर्य साम्राज्य से तो रिलेटेड थे। यहाँ पे देख रहे हैं हम किससे भी थे, ये चंद्रगुप्त सेकंड से। एक और देख लेते हैं हम, अगर हमें एक पता था तो हम इसको एलिमेंट टेक्निक से कर सकते थे। दूसरा देखते हैं हम, दूसरे से हमारा और क्लियर हो जाएगा। पाणिनि इज बिलीव टू हैव बीन एसोसिएटेड विद द पुष्यमित्र सिंह। ये विश्वास किया जाता है कि भाई ये पुष्यमित्र सिंह के समकालीन थे, ठीक है। बट हु वाज प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल फेलियर, पुष्यमित्र शुंग वाज ए ब्राह्मण। क्लियर है यहाँ तक, वो क्या थे, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे। और हु अपसर्ट मौर्य थ्रोन द स्टेबलाइज द शुंग डायनेस्टी अराउंड द 185 BC बिफोर कॉमन era. It mentioned the some historical account that Panini Panini was contemporary of the Pushyamitra Sung, लेकिन फिर भी it is important to note that exact detail of their association and interactions may not be fully documented and well stabilized due to the ancient nature of these historical events. So यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात करने की कोशिश की गई है कि देखिए ये बिलीव है कि वो उस टाइम पे पुष्यमित्र सुंग के टाइम पे पाणिनि जो थे वो एसोसिएटेड थे, बट इसके लिए न तो कोई वेल स्टेबलाइज्ड डॉक्यूमेंट है हमारे पास और ना ही कोई इस टाइप का हमारे पास यू कैन से दैट लिपि है। सो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर हमने ये क्लियर कर लिया, देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अगर हमने ये क्लियर कर लिया कि हमारा कालिदास तो हमें ठीक है ये एसोसिएटेड थे, तो ये तो आंसर नहीं होगा हमारा। अब हमें अगर दूसरा पता चल जाए, ठीक है, दूसरा या पहले ही पता चल जाए तो हम पहुंच सकते हैं आंसर। तो देख रहे हैं पाणिनि एसोसिएटेड पुष्यमित्र शुंग, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये अभी हम पहुंचे थे, इसका आंसर नहीं है, तो ये भी निकल गया। अब आपके पास क्या बचा, 2 और 3। तो जिसको भी आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में देगा, अदरवाइज हम इसको लास्ट में और सॉल्व करेंगे। ओके,
सो नेक्स्ट चलते हैं हम अब फर्स्ट पेज पे। हमारा क्या है फर्स्ट पेज? फर्स्ट पेज है हमारे पास, मून लैंडिंग स्पोर्ट्स इज नाउ शिव शक्ति। ओके, सो जहाँ पे मून लैंड हुआ उससे पहले मैं आपको एक खबर और पढ़ा दूं, क्योंकि ये कल बड़ी निंदनीय खबर आई है ना, यूपी से। और यूपी की एक टीचर थी, है ना, उनका कोई प्राइवेट स्कूल था, और उन्होंने क्या किया कि कल आपने शायद देखा, वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी, और उस वीडियो में ये था कि आपका जैसे उन्होंने क्या किया, एक मुस्लिम बच्चे को खड़ा कर लिया, और जो भी क्लास में जितने भी हिंदू बच्चे थे उनको बारी बाई बारी बुलाया, है ना, एक बार एक करके, वन बाई वन। बुलाने के बाद उस बच्चे को स्लैप करने के लिए बोला कि भाई अगर आप हिंदू हैं तो इस बच्चे को स्लैप करिएगा जो मुस्लिम है। तो हर बच्चे को उन्होंने चांटे मरवाए, और तकरीबन कई बच्चों ने उसमें चांटे मारे, और वहाँ एक बंदा बैठा वीडियो भी बना रहा था, है ना। अब ये कहाँ तक सही है कहाँ तक सही नहीं है, बट हाँ ये तय है कि उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा निंदनीय है। और हम चांद पर पहुंचने की बात कर रहे हैं, हम चांद पर पहुंच चुके हैं, और आज भी हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में झगड़े हुए हैं, है ना। तो इन चीजों से बाहर निकलना चाहिए। और ये थोड़ी सी मैं आपको पहले इस खबर को पढ़ाऊंगा। क्या है? एन एफ आई आर वाज रजिस्टर्ड ऑन द सैटरडे। ठीक है, कल की बात थी। अगेंस्ट कौन? ये है, इनका नाम है त्रिपिता त्यागी। नाम याद रखेंगे आप, त्रिपिता त्यागी, है ना। ये आपको थोड़ा सा केस स्टडी में हेल्प करेगा। अ प्राइवेट स्कूल टीचर हु एलिगेडली आस्क्ड स्टूडेंट टू हिट देयर 7 ईयर ओल्ड, लगभग 7 साल का बच्चा था बेचारा, मुस्लिम का था, ठीक है, एंड क्लासमेट एट, ये है आपका कुब्बरपुर विलेज पड़ता है, ठीक है, कहाँ पे? मुजफ्फरनगर में, डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, समझे। तो क्या है इस वीडियो में, क्या है, दैट हैज गोन वायरल, मिस्टर त्यागी कैन बी सीन टेलिंग स्टूडेंट टू हिट देयर क्लासमेट व्हाइल रेफरिंग पेजोरेटिवली टू हिज फेथ। ठीक है, आगे क्या है? द केस इनके खिलाफ रजिस्टर कर दिया गया है मंसूरपुर पुलिस स्टेशन में, और सेक्शन 323 लगी है, 504 लगी है, ओके, आईपीसी की धारा के थ्रू। तो इस टाइप के मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही निंदनीय है। आप टीचर हैं, आपको उसकी गरिमा बनानी चाहिए। अगर हम ऐसे बात करें, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, और उसमें ज्यादातर रोल अब अपने लेटेस्ट साइंटिस्टों का रहा है, ये हम मानते हैं, बट एपीजे अब्दुल कलाम को आप कैसे भूल सकते हैं? अगर कहीं भी स्पेस की बात होगी इंडिया में, और आप एपीजे अब्दुल कलाम को भूलेंगे, वो भी तो एक मुस्लिम थे ना। तो ऐसा करना कहाँ तक उचित है, कहाँ तक उचित नहीं है। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि वो बच्चा है, वो कोई एल्डर नहीं है, और ना ही वो कोई इतना, यू कैन से दैट, उसके पास इतना ज्ञान है कि उसके साथ क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। बट इस तरह की मेथोडोलॉजी अपनाना बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, और बहुत ही ज्यादा, यू कैन से दैट, निंदनीय है, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या है हमारे पास। आगे है मून लैंडिंग। मून लैंडिंग स्पोर्ट इज नाउ शिव शक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अब यूट्यूब पे ये लिखा होगा कि भाई चंद्रयान 3 के द्वारा शिव को खोजा गया। चलिए मैं भी ये टाइटल लगा दूंगा आज, चंद्रयान 3 के द्वारा शिव को खोजा गया। और आप इसको समझेंगे इतना आपको, शिव को क्या खोजेंगे भाई, वो तो महान है, और उनको खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, वो तो हर जगह प्रेजेंट रहते हैं। अच्छा, ये दो नाम बहुत अच्छे अनाउंसमेंट करने की कोशिश की गई है, एक तो तिरंगा और एक शिव शक्ति। तो ये दो नाम आप याद रखेंगे। देखिए, बाद बाकी तो मैं आपको पढ़ा ही रहा था कि भाई किस तरीके से चंद्रयान फर्स्ट एंड सेकंड लॉन्च हुआ, और उनके जो लैंडिंग व्हीकल थे वो कौन कौन से थे। तो ये दो स्पोर्ट्स हैं। स्पोर्ट्स का मतलब है कि जहां पर चंद्रयान 3 उतरा उस जगह को आप क्या बोलेंगे, और जहां पर चंद्रयान 2 फेल हुआ उस जगह को क्या बोलेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, उसी के बारे में है ये आर्टिकल्स। तो देखते हैं क्या है हमारे पास। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, सैटरडे को अनाउंसमेंट किया उन्होंने कि जो विक्रम लैंडर है चंद्रयान 3 का, जो लैंड हुआ है जिस जगह, उसको हम क्या बोलेंगे, शिव शक्ति। तो आपको इतना समझना है कि जो विक्रम लैंडर है जिस जगह, यू कैन से दैट, लैंड हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, शिव शक्ति। एंड और जो पॉइंट है जहां पे चंद्रयान 2 लेफ्ट इट्स फुटप्रिंट, जहां पे चंद्रयान 2 ने अपने फुटप्रिंट छोड़े थे, उसको हम क्या बोलेंगे, तिरंगा। तो दो नाम आपको समझ लेने हैं। एक आपके पास है कौन सा, थोड़ा सा मैं इसको जूम करके बता रहा हूँ। एक आपके पास है शिव शक्ति। शिव शक्ति ये है जहाँ पे चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर लैंड हुआ था, ओके। और तिरंगा क्या है, जहाँ पे चंद्रयान 2 के द्वारा अपने फुटप्रिंट छोड़े गए थे। क्लियर कट है यहाँ तक? तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं, चंद्रयान 3 से है और चंद्रयान 2 से है। अब आपके लिए यही से क्वेश्चन बन जाएगा कि चंद्रयान इस तरीके से होगा, चंद्रयान 3, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, शिव शक्ति या तिरंगा। तो आपका याद रखना है, ये शिव शक्ति से रिलेटेड है, और चंद्रयान 2 आपका तिरंगा से रिलेटेड है। क्लियर कट है यहाँ तक? आगे नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, और क्या बताने की कोशिश की गई है? अच्छा, अब शिव का जो उनके बारे में थोड़ा सा डिफाइन किया गया है। फॉर द, ये आपका वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड शक्ति गिव्स अस द स्ट्रेंथ टू फुलफिल दोज रेजुलेशंस। तो शिव को डिफाइन करने की बात करी गई है कि ये वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, और शक्ति जो है आपकी,
वो हमें स्ट्रेंथ देती है फुलफिल करने के लिए इस रेजोल्यूशन को। अच्छा, शिव शक्ति पॉइंट ऑफ द मून, अब देखिए यहाँ पे शिव शिव शक्ति पॉइंट ऑफ द मून आल्सो गिव्स ए सेंस ऑफ कनेक्शन विद द हिमालय ऑफ कन्याकुमारी। ये हमें सेंस देता है कहाँ से, हिमालय से कन्याकुमारी तक का। मिस्टर मोदी सैड एड्रेसिंग साइंटिस्ट कहाँ पे, इसरो में, ठीक है। और ये ISTRC जो कि बेंगलुरु में पड़ता है, यानी कि इसरो टेलीमेंट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, और वो सीधा कहाँ पहुंचे, दिल्ली से लौटने के बाद बेंगलुरु में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ही एडेड द तिरंगा पॉइंट्स विल रिमेन अस टू फेलियर इज नॉट एंड्स। अब अच्छा, उसको तिरंगा पॉइंट क्यों बोला गया है? तिरंगा पॉइंट बोलने का मतलब ये है कि हमें इससे याद रहेगा कि जो यू कैन से दैट फेलियर है उसका कोई अंत नहीं होता है। तो इसी तरीके से और एक चीज और है, दो चीज हमें मिल गई, एक तो शिव शक्ति मिल गई, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखनी है। शिव शक्ति किसको बोला गया है, चंद्रयान 3 को। और एक आपको मिल गया, सॉरी अभी मैं बता दूं, दूसरा आपको मिल गया तिरंगा, जो किसको बोला गया, आपका चंद्रयान 2 को। और एक वर्ड्स और मिल गया, जो 23 अगस्त होगा आपको, उस दिन क्या मनाया जाएगा, स्पेस डे। क्या मनाया जाएगा, स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे। ये आपको जरूर याद रखना है। तो 3 पॉइंट इस आर्टिकल में आपको मिलना है समझने के लिए। प्राइम मिनिस्टर आल्सो अनाउंस्ड दैट August 23 अ डे लैंडर मेड इट्स ए सॉफ्ट लैंडिंग। तो 23 अगस्त को हम क्या बोलेंगे, नेशनल स्पेस डे, ठीक है। तो उसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखें, क्योंकि चंद्रयान 3 की जितनी भी खबर थी अब तक, मैंने सारी न्यूज़ों को कवर करने की पूरी कोशिश की है, और कोई भी खबर ऐसी नहीं छोड़ी है मैंने जो आपकी छूटनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ। एक्चुअली में इन्होंने ये बोला है कि जो अभी हम कल 8 मीटर से, अब हम 12 मीटर दूर जा चुके हैं, कहाँ से, लैंडर से, ओके। अच्छा, आगे नेक्स्ट चलते हैं फिर हम। तो आप आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा, शिव शक्ति किसको बोला गया, और दूसरा आपको तिरंगा किसको बोला गया, और 23 अगस्त को क्या मनाया जाएगा, नेशनल स्पेस डे। ये 3 बातें आपको याद रखनी है बहुत अच्छे तरीके से, ओके। आगे नेक्स्ट चलते हैं फिर, हमारे पास क्या है, ये हमने देख लिया, ठीक है। इसको हम लास्ट में और देखेंगे। अच्छा, ये वही केस है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, मुजफ्फरनगर विलेज का है ना, ट्विस्ट होल्ड आफ्टर स्लैप इंसिडेंट। तो जो इस टाइप की, यू कैन से दैट, ऐसे कह सकते हैं कि कई हिंसाएं ऐसी होती हैं जो हिंदू मुस्लिम में आपस में झगड़ा कराने के लिए होती हैं। और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा निंदनीय तो कोई काम होगा नहीं कि आप टीचर की पद पर हैं और आप अपनी गरिमा को देखिए कि आप टीचरों की गरिमा क्या होती है। हिंदू मुस्लिम को एक रखने की बात होती है, सारे धर्मों को समभाव बताने की बात होती है, समरसता बताने की बात होती है ना। न कि ये कि आप देख रहे हैं कि बच्चा बहुत छोटा है, और देखिए वीडियो अगर मुझे मिली तो मैं उसको जरूर अटैच करूंगा इससे। तो उसमें बच्चा बहुत छोटा है और उसको आप सिलेक्ट कर रहे हैं, इट्स नॉट गुड कंडीशन, ओके। सो आगे क्या है फिर हमारे पास, देखते हैं। देखिए, उत्तराखंड पिच टेम्पल हिल्स आर बिडिंग डेस्टिनेशन, बहुत अच्छी बात है। आपने ये तो सुना होगा भैया कि शादी से पहले लोग ना एक प्री प्री वेडिंग डेस्टिनेशन कराते हैं, प्री वेडिंग कराते हैं, आई थिंक। अब मेरे को तो शायद प्री वेडिंग बोलते हैं ना। तो प्री वेडिंग कराते हैं, तो प्री वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए अब प्री वेडिंग, उसमें क्या जोड़ दिया गया, डेस्टिनेशंस। ये उत्तराखंड सेंटर में, एक्चुअली में सेंटर ने लॉन्च किया है, इनक्रेडिबल इंडिया वेडिंग टूरिज्म कैंपेन। इसका पूरा नाम याद रखना है आपको, क्या नाम है इसका। सेंटर ने रिसेंटली लॉन्च किया है इनक्रेडिबल, यानी अतुल्य भारत बिडिंग टूरिज्म कैंपेन। ये शो करेगा कंट्री एज ए प्राइम बिडिंग डेस्टिनेशन, कहाँ पे, उत्तराखंड, ओके। इतना याद रखना है। अच्छा, अब ये वहां पे किस जगह है, थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा ट्राई युगनी ट्राई युगनारायण टेम्पल्स, सॉरी माय प्रोनाउंसिएशन, ट्राई युगनी नारायण टेम्पल, जो कि रुद्रप्रयाग में पड़ता है, नोन as the mythology place where शिव एंड पार्वती, यानी कुल मिला के ये कि जहाँ शिव और पार्वती शादी के बंधन में बंधे थे, उस जगह को हम बोलते हैं, क्या नाम है इसकी, आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ट्राई नारायण टेम्पल कहाँ पड़ता है, ये रुद्रप्रयाग में, ओके। अच्छा, वहाँ क्या वर्ड पड़ता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ेगा, और ये नरेंद्र नगर इन टहरी गढ़वाल पड़ेगा, और आपका मंसूरी हिल्स भी पड़ेगी पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है इनको राडार क्षेत्र पे रख रही है। तो आपको इसमें याद क्या करना था वो मैं तुमको बता दूं, कि जो इनक्रेडिबल इंडिया बिडिंग टूरिज्म कैंपेन है वो सेंटर के द्वारा चलाया जा रहा है ना, उत्तराखंड से, ओके। और वहाँ पर टेम्पल कौन सा है, ये है आपका ट्राई योगिनी नारायण टेम्पल। नेक्स्ट देखते हैं फिर हम क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की आप लोकेशन मेरे को उसमें देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। अब देखते हैं, कैटरिंग्स टू डाइट ऑफ एलिफेंट टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट विद ह्यूमन इन असम। अच्छा, अब थोड़ा सा देखते हैं क्या बताऊँ मैं आपको।
अ, असम में ह्यूमन कैलकुलेट को प्रिवेंट करने के लिए क्या-क्या सिस्टम चलाया जा रहा है? आपने आंवला सुना होगा? आंवला तो देखा होगा भाई, खाया होगा। आंवला अगर नहीं खाया होगा तो तिल तो लगाया होगा उसका, सिर में जो लगाते हैं, ओके? इसी तरीके से बेल। तो आंवला का जो साइंटिफिक नेम है वो है पैलांथस इम्बिलिका और बेल का है आइजिले मैरमोलस आर अमंग सेवरल नेटिव स्पीशीज ऑफ द ट्री दैट आर बीइंग प्लांटेड इन असम। इनको असम में क्या किया जाएगा? प्लांटेड किया जाएगा। अब भाई इसको प्लांटेड करने से क्या बेनिफिट होगा? जो एलिफेंट और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होता है उससे प्रिवेंशन मिलेगा। रीजन भाई सीधी सी बात है, जब एलिफेंट्स को आंवला और बेल खानी होती है तो वो किस एरिया में जाता है? ह्यूमन के एरिया में जाता है, जिससे ह्यूमन और एलिफेंट एलिफेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए अब आंवला और बेल को लगभग कितना, आप देख रहे हैं, लगभग 25,000 सॉरी सैंपलिंग की गई है नेटिव स्पीशीज की ट्री, जिनको प्लांटेड किया जाएगा जून से अगस्त तक। समझ रहे हैं आप? तो 25,000 अगर ये प्लांटेड होंगे, ठीक है। और कितना हेक्टेयर है? 100 हेक्टेयर में होगा ये, ठीक है। और लगभग ये 2000 आप कह सकते हैं अल्पाइंस एलिगेंस, जो जिंजर की तरह होती है, ठीक है। इसको भी प्लांटेड किया जाएगा और इसको जिंजर की तरह होती है, इसको राइजोम्स लोकली कॉल्ड टोरा बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? टोरा। इट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द फूड फॉर द एलिफेंट इन द रीजन। इसको एलिफेंट बहुत ज्यादा फूड करते हैं, यू कैन सी दैट। सो कौन से हैं वो चीजें ईट करते हैं? देखिए, एक आपको बता दूं मैंने, जिंजर की तरह होती है जिसको बोला जाता है राइजोम्स, जिसका लोकली नाम है टोरा, ठीक है। उसको एलिफेंट ज्यादा करते हैं। तो आंवला, बेल और टोरा को आप याद रखना है, जो जिंजर यानी कि अदरक की टाइप की होती है ये, ठीक है। और ये सब कहाँ पे चल रहा है? असम में। अच्छा, उसके बाद देखते हैं ये जो हैबिटाट है, ये पड़ेगा आपका रावता रिजर्व फॉरेस्ट। बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है आपको, ये पड़ेगा आपका असम में, ठीक है। और इसका बॉर्डर शेयर किससे होता है? भूटान से। तो रावता रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। और ये धनसरी फॉरेस्ट विजन भी के पास भी पड़ता है, उदयनगर डिस्ट्रिक्ट में, असम में, ठीक है। तो धनसरी और रावता रिजर्व फॉरेस्ट, ये दो आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं अदर स्पीसीज ऑफ द ट्री जिनको प्लांटेड किया जाएगा, जैसे आपकी घमरी, इसको बोला जाता है जैमिला जैमिला एरावोरिया। और अगला है जामुन, जामुन भी खाते हैं ज्यादा एलिफेंट्स, तो उसको बोला, इसको साइंटिफिक नेम है सैजियम कामिनी। और उसके बाद है भूमरा, इसका है टर्मिनेलिया वैलिगेरिका, ओके। उसके बाद फिर एक और है हमारे पास अर्जुन, इसको बोला जाता है टर्मिनेलिया अर्जुना। और एक और है हमारे पास एलिफेंट एप्पल, जिसको बोला जाता है डेलियनेलिया इंडिका। और एक खैर है जिसका नाम है एनकेथिया कैटेचू। इतना परेशान नहीं होना है, इतना सब याद नहीं करना है आपको, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है कि भाई आंवला, बेल और अभी एक चीज और आपने पढ़ी थी, क्या थी भाई? जिसका नाम है टोरा, लोकली नेम है, जिसको राइजोम को बोलते हैं। ये आपको एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट से, एलिफेंट एंड ह्यूमन में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको बचाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अच्छा, ये सेक्शन वाइज आपका लगाया जाएगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या है न्यूज़। आज संडे है तो एडिटोरियल तो आपका आता नहीं है, जो भी आपकी खबर इंपॉर्टेंट होती है उनको मैं कराने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं क्या है। कीपिंग अलाइव एन ओल्ड एज ट्रेडिशन। यहाँ पे देखिए एक ये है आपका, ये बहुत पुराना ट्रेडिशन है इस तरीके से। तो ये इनका नाम दिया रविंद्र बाबू भट्टाचार्य। इसमें से आपको याद जो रखना है ना, वो याद रखना है। इनका नाम है, ये देखिए, ये है आपका श्री श्री पार्थ सारथी टेम्पल। ये पड़ता है आपका अरनामूला में। कहाँ पड़ता है? अरनमूला। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है, अरनमूला लोकेशन पता करनी है कि किस स्टेट में पड़ती है। और टेम्पल आपका है श्री पार्थ सारथी टेम्पल्स, ठीक है। तो यहाँ पर सैटरडे को ये लोग निकल चुके हैं। और क्या है यहाँ पे, ये जो नाव वाला जो भी यू कैन सी दैट मनाया जाता है, उसको यू कैन सी दैट उसको मनाया जाएगा, ठीक है। तो आपको पार्थ सारथी टेम्पल्स के बारे में पता करना है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। अब देखिए, स्टडी लाइफ साइकिल ऑफ डिफरेंट ब्लो फ्लाइज हेल्प टू एस्टिमेट पोस्टमार्टम इंटरवल। अब पोस्टमार्टम इंटरवल्स क्या होता है? पोस्टमार्टम इंटरवल का मतलब है कि जब डेथ होने के कुछ समय बाद, आपने देखी होंगी इस टाइप की कुछ ब्लू मक्खियां होती हैं, है ना। देखिए, किसी भी जानवर की भी अगर डेथ हो जाए ना, किसी भी जानवर की भी डेथ हो जाए, या मान लीजिए कि आपने देखा होगा कभी कभार, ये ये वैसे नॉर्मली आपको नहीं मिलेंगी। जैसे नॉर्मली मक्खियां आपके घर में होती हैं, जो जैसे खाना खा रहे हैं आप, उस टाइम नहीं मिलेंगी ये आपको मिलेंगी जब किसी की डेथ हो जाए, उस टाइम ये 101% मिलेंगी आपको। तो इन्हीं को बोला जाता है ब्लू फ्लाइज, ठीक है। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। एक स्टडी हुई है, उस स्टडी को देखने की कोशिश करेंगे क्या है क्या नहीं है। जो फ्लाई ये इनकी जो फैमिली है उनका नाम है कैलीफोरिडा फैमिली। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो ब्लू फ्लाई है
ये कैलिफोर्निडा, ठीक है, कैलिफोर्निडा फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। और ये एक्चुअली में देखिए डिप्थीरिया आर द फर्स्ट विजिटर टू इनहेबिटेड एंड कॉलोनाइज इन डेड बॉडीज, और ये कहाँ मिलेंगे आपको? डेड बॉडीज में, ठीक है। कॉमनली नोन एंड द ब्लू फ्लाइज, क्लियर है यहाँ तक। These flies have significantly important in the accurate assessment of the post-mortem interval. इसका मतलब क्या है? The time that has elapsed since one's death. जब की डेथ होने के बाद ये आपका टाइम जो है होता है उसको बोलते हैं पोस्ट-मॉर्टम इंटरवल टाइम्स, ठीक है। अच्छा, अब इनकी जो स्टडी हुई है वो कंडक्ट की गई है, जैसे द स्टडी कंडक्टेड बाई, ये इनका नाम है रेजेक्ट पाउल्स, एमपी असिस्टेंट हैं ये प्रोफेसर, और एमएससी ये फॉरेंसिक साइंस प्रोग्राम जो कि कलकत्ता आपका सॉरी कैलिकट यूनिवर्सिटी है, और केरला पुलिस एकेडमी हैज रिकॉर्डेड 17 ब्लो फ्लाई स्पीसीज बिलोंगिंग टू द 4 सब फैमिली, और ये 4 इनकी सब फैमिलीज हैं। उन 4 सब फैमिलीज को हम देखेंगे कौन कौन सी है। तो थोड़ा सा आपको अगर ये कहीं आ जाए ना वर्ड्स, तो आप ये कंफ्यूज मत होना। ये इसका टाइप का जो क्वेश्चन बनता है ना, तो वो सीधा सीधा आपसे ये पूछ लेगा, उसने वर्ड दे दिया और आपसे पूछ लेगा कि ये जो है क्या है, व्हाट इज आंट फ्लाई। तो या अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा बनने का चांस बनेगा क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन बनने का चांस बनेगा उसको बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। हमारे पास है क्रायोसोमिया, नाम याद रखेंगे, क्रायोसोमिया मेगासेपेला, क्रायोसोमिया मेगासेपेला। दूसरा है हमारे पास क्रायोसोमिया, देखिए क्रायोसोमिया याद रखना, वर्ड्स अगर आपके लिए कहीं दिया होगा ना, क्रायो सॉरी ये अगर आपको वर्ड कहीं भी दिया हो क्रायोसोमेरा, तो आप याद रखना ये ब्लू फ्लाई से रिलेटेड है। और उसके बाद है क्राइमोसेना चैनी एंड हेम्पीपेरेलिया लिंगरेनियन that have been identified based on the morphological and molecular characteristics. So आपको दो नाम याद रखने हैं, एक है आपके पास क्रायोसोम्बिया और एक है हेम्पीपेरेलिया। ये दोनों ही रिलेटेड हैं किससे? ब्लू फ्लाई से, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, ब्लू फ्लाइज, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जब बनता है ना, तो जैसे आपने देखा होगा यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि भैया आपको दे दिया उसने क्रायोसोम में, आपसे पूछ लिया कि ये है क्या, आंट है, स्पाइडर है, या ब्लू फ्लाइज है, तो आपको बताना है कि ये क्या है, ब्लू फ्लाइज है, ओके, कंफ्यूज नहीं होना। आगे देखते हैं क्या है। आर्टिस्ट आर्टिस्ट ब्रीथ न्यू लाइफ इनटू द सेटाकली, ये एक्चुअली में क्या है, फोक आर्ट्स है, और ये सभी सेटों पर परफॉर्म की जाती है ना केरला में। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो आपकी सीठाकली, ठीक है, सीटाकली, सॉरी माय प्रोनाउंसिएशन, बट सीटाकली इज अ फोक आर्ट्स नॉट ए क्लासिकल आर्ट्स, बस इतना समझ लेना आप। और कहाँ परफॉर्म की जाती है? केरला में। अच्छा, इसमें क्या बताने की कोशिश की जाती है उसको देखेंगे हम। इसमें बताने की कोशिश ये की जाती है कि भाई जो अपनी सीता थी, आई थिंक, ठीक है, रामायण के सारे एपिसोड को बताने की कोशिश की जाती है। और एक चीज और है इसमें, अभी मैं बता दूं आपको, जो सीता थी अपनी, है ना, तो सीता का अब देखिए एक चीज और, सॉरी, जो सेटाकली जो है ये पार्ट है किसका? ओनम फेस्टिवल का। तो ओनम तो फेस्टिवल मनाया जा रहा है। अच्छा, ये द्रविडियन डांस है, ये भी समझ लेना है हमें आपको। और ये दिखाता है हमें पोर्शन फ्रॉम द वनय यात्रा। तो जब सीता जी की वनय यात्रा हुई थी, देखिए यहाँ पे आपको रावण को दिखाया जा रहा है, यहाँ सीता जी को दिखाया जा रहा है। तो वनय यात्रा जो है आपकी जब हुई थी सीता जी की, ठीक है, वहां से लेके, और सीता जी ने अंतर्दनम कर लिया था, यू कैन से दैट, जब वो समा गई थी किसमें? भूमि में। वहां तक की यात्रा को दिखाया जाता है किसमें? सेटाकली में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सेटाकली जो है ना वो एक ओनम फेस्टिवल का पार्ट्स है, और ये केरला में मनाया जाता है। और इसमें सीता जी का जो वन यात्रा से लेके, जब वो वन में रावण उनको लेके गया था, और वहां से लेके बीच में जो भी कहानियां हुई, चाहे राम के द्वारा उनकी परीक्षा ली गई कि भैया पवित्र हो या नहीं हो, या राम के द्वारा पुल पार करके उनको वहां से लंका से वापस लाने की बात हो, या फिर आप कह सकते हैं उसमें हनुमान जी का जो भी रोल रहा हो, तो इन सब चीजों को उसमें एक फॉर्म में दिखाया जाता है, और उसी को हम बोलते हैं सिटिकल आर्ट्स। क्लियर कट है यहाँ तक? तो आपको समझ में आ गया होगा इसमें वनय यात्रा से लेकर सीता अंतर्धान तक, ओके। और ये किस रूप में बताया जाता है? ये आपका सॉन्ग है, गाने के रूप में, स्टोरी के रूप में, फास्ट मूवमेंट के रूप में। जो भी कहानी और गाने होते हैं वो फास्ट मूवमेंट में होते हैं। जब जैसे वाइल गंजीरा, मैनिकट्टा, चिरत्ता एंड कैमनी आर अमंग द अकम्पनीजमेंट, ठीक है, ये सारी चीज इसमें इन्वॉल्व होती है। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? तो आपको इतना जरूर समझना था कि एक्चुअली में ये जो मनाया जा रहा है तो वो क्यों है क्यों नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं।
कुछ यहाँ पे हम थोड़े से फ़ोक डांस देखने की कोशिश करेंगे। फ़ोक डांस इंडिया में जो हैं, उनको देखेंगे तो क्या है, देखिए, हरियाणा में आपका झूम, अभी फ़ोक डांस हमने पढ़ लिया, तो हरियाणा में आपका झूम, पोंग और झूम पड़ता है, झूमर समझना है आपको हरियाणा में, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपका, तो वो हमें निकालना है राउप, आपने सुना होगा, क्या नाम है इसका? राउप, ठीक है? हिमाचल प्रदेश में आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है आपका जाली या जोरा कह सकते हैं आप, जोरा, ठीक है? उसके बाद उत्तराखंड में आपका है गढ़वाली, ठीक है? सिक्किम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आता है क्वेश्चन छाऊ, ठीक है? उससे उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका कजरी, कजरी पूछा जा चुका है कई बार। बिहार की बात करेंगे तो यहाँ पर है आपका जट जटनी, ओके? और फिर उसके बाद देखते हैं मेघालय का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है नोकरेम। उसके बाद असम का बिहू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और भी है, आप पढ़ लेंगे एक बार, मैंने मैप आपके साथ शेयर कर दिया है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भुइया, ठीक है? उसके बाद फिर हम देखते हैं नागालैंड में बैम्बो डांस, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मणिपुर की बात करते हैं तो यहाँ पड़ता है हमें दोल छेलम डांस, ठीक है? मिज़ोरम में आपको मिलेगा, मिज़ोरम का इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट, वो है आपका कुल्लम, ठीक है? वेस्ट बंगाल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डांस है, वो आपका रखना है बाउस। और झारखंड का देखते हैं, झारखंड का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई है हमारे लिए याद करने के लिए, तो वो है आपका पाइका। पाइका पूछा जा चुका है कई बार क्वेश्चन, मैं बता दूँ आपको, ठीक है? उड़ीसा की बात करेंगे तो इसमें देखिए सबरी मिल जाएगा आपको। उसके बाद हम आ जाते हैं छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में आपको मिलेगा देखिए गौर मौर्या, ठीक है? और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट यहाँ पर है आपका, जो आपको याद रखना है, राउत नाच, है ना, छत्तीसगढ़ में। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में आपको मिल जाएगा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जिसको आपको याद रखना है, वो है वीरानाट्यम। तमिलनाडु में आपको मिल जाएगा कोलट्टम, ठीक है? अच्छा, केरला में आपको मिलेगा ओटम और कैकुट्टड़ी। और कर्नाटका में आपको देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की बात करूंगा तो आपको मिल जाएगा हुच्चरी। गोवा की बात करेंगे तो गोवा का वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है कोली, ठीक है? महाराष्ट्र की बात करेंगे तो उसका है लवनी, लवनी एक और क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है? लवनी कहाँ का है? गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात का वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये तीनों ही आ चुके हैं, डांडिया रास, टिप्पा भवानी और भवानी। राजस्थान की हम बात करेंगे, राजस्थान का मैंने बताया था आपको, तो इसका राजस्थान का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कालबेलिया, और कालबेलिया न्यूज में भी रहा था, तो कालबेलिया प्लीज आप इसको देख के रखना, इसका क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेटली बनेगा अगर बना तो, ठीक है, डांस फॉर्म में। उसके बाद पंजाब का आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है गिद्दा। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो है आपका खड़ा नाच, ठीक है? तो ये इस तरीके से हमने ये नाच देख लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, क्या है हमारे पास पढ़ने के लिए, चलिए, ये है हमारे पास एशियन डेवलपमेंट बैंक सेंटर टू ओपन क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ सेंटर इन दिल्ली। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की सपोर्ट से अब क्या होगा, क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे दिल्ली में, ठीक है? सो ये डब्ल्यू देखिए हैविंग ए बैक द फर्स्ट डब्ल्यू सेंटर फॉर द ग्लोबल ट्रेडिशन मेडिसिन, ठीक है? ये आप देख रहे हैं ग्लोबल ट्रेडिशन मेडिसिन, ये आपका सेट हो रहा है कहाँ पे, गुजरात में। इंडिया इज द नाउ ऑल सेट टू ओपन अ क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ हब इन न्यू दिल्ली, ठीक है? न्यू दिल्ली में खोले जाएंगे इन अ पार्टनरशिप, किसकी पार्टनरशिप से, विद द एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एडीबी की डेवलपमेंट से, ओके? क्लियर कट है यहाँ तक? अच्छा, डब्ल्यूएचओ क्या चाहता है ये तो आपको पता ही है, यानी कि क्वालिटी, सेफ्टी, इफिशियंसी, एक्सेसिबिलिटी, इन सब चीजों को चाहता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक को एक बार देखने की कोशिश करेंगे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने इसके साथ ही अपना हैंड रिटन नोट्स लगाया है, और इसके साथ हमें न्यू डेवलपमेंट हमारा और रिवीजन हो जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो इन दोनों का हमारा क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है, 1960 एशियन डेवलपमेंट बैंक देखेंगे, 1966 की बात थी, ये फिलीपींस में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और थोड़ा सा कंपैरिजन करके पढ़ते हैं, और न्यू डेवलपमेंट बैंक का कहाँ पे है आपका, संघाई। थोड़ा सा मेरा आप देख रहे हैं नोट्स में कितना गंदा बनाता हूँ, बट आप समझेंगे कि ये नोट्स बहुत काम आने वाला है आपके। सो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो इसका हेडक्वार्टर आपको संघाई सिटी में मिलेगा, जो कि चाइना में पड़ता है। और एशिया डेवलपमेंट बैंक आपको मिलेगा फिलीपींस में, ठीक है? 1966 की बात है। अच्छा, मेंबर्स में कितने, ओरिजिनल कितने थे, 31, अभी करंट में कितने, 68 है, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, ठीक, ऐसा कर दिया चलिए। और उसके बाद पैसिफिक पैसिफिक से आपके 49 है, और आउटसाइड आपके कितने, 19। इंडिया मेंबर है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, यस, एशियन डेवलपमेंट का है मेंबर। अच्छा, हेड क्या है इसका, हेड कौन करता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर करता है, जिसमें 68 मेंबर होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसमें 12 होते हैं। फुल टाइम ड्यूटी है जिसमें 8 रीजनल, 4 नॉन रीजनल और इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स,
सॉरी अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो। अच्छा आगे देखते हैं। मैनेजमेंट टीम की बात करेंगे तो 6 जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और उसको ऑलवेज कौन हेड करता है? जापान करता है लगभग 5 साल से। और बॉडी ये कैसी है? ये मल्टीलैटरल बॉडी है एशियन डेवलपमेंट बैंक और ये प्रमोट करती है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को कहाँ पे? एशिया में। ओके। उसके बाद वर्क की बात करेंगे, ये लोन देती है, टेक्निकल असिस्टेंट देती है, ग्रांट देती है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट देती है। क्लियर कट हो गया यहाँ तक? अच्छा आगे क्या है? अदर की बात करेंगे तो एशियन डेवलपमेंट बैंक रैंक वाइज अगर करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इसको आप जस्सी याद करेंगे। जस्सी ये आपको ये याद करने के लिए, अगर कुछ भी एशियन डेवलपमेंट बैंक में पढ़ने के लिए है तो वो आपके लिए है जस्सी आ। तो जस्सी आ का मतलब हुआ देखिए आपका जापान, अमेरिका, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इनका शेयरिंग है वोटिंग राइट किसको कितना है। तो इंडिया को आप देख रहे हैं कि 4th नंबर पे आता है इंडिया किसमें? एशियन डेवलपमेंट बैंक में। तो एशिया में तो हम हैं पर वोटिंग पावर में हम किसमें आ रहे हैं? 4th रैंक पे। तो सबसे पहले कौन सा है आपका? जापान, अमेरिका, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? टारगेट की बात करेंगे तो फ्री फ्रॉम पुअरनेस इन डेवलपमेंट कंट्री, जो भी डेवलपिंग कंट्री हैं उनको फ्री करना है कहाँ से? गरीबी से। ये काम किसका है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का। ठीक है। और ये एक रिपोर्ट जारी करती है जिसका नाम है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। क्लियर कट है यहाँ तक? उसके बाद देखते हैं फिर हमारे पास है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये चाइना की संघाई सिटी में है, 2014 में स्टेबलाइज हुई। और ओरिजिनल नेम नहीं, सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन आया है इसका। ओरिजिनल नेम इसका क्या है? ब्रिक्स। और करंट नेम क्या है इसका? न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये आपको याद रखना है। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका था कि जो है इसका ओरिजिनल नेम क्या है, तो वो क्या है? ब्रिक्स। इसका ये क्वेश्चन बन चुका है। अच्छा ये फोर्टलेजा जो कि 2014 में हुआ था, तो ये ऑब्जर्वेटर स्टेटस कौन करता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है। अच्छा उसके बाद बैंक सपोर्ट ये पब्लिक और प्राइवेट को करती है और ईच मेंबर को वन वोट करने का राइट है, इसलिए यहाँ पर कोई भी रैंकिंग नहीं होती है। तो कुल मिला के ये है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में कोई भी रैंकिंग नहीं होती है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करें तो लोन जो है ब्रिक्स और अदर कंट्री को, जैसे रजिया रसिया सॉरी ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका। यहाँ पे देख रहे हैं सबकी वोटिंग शेयर कैसी है? सेम है। एक्स्ट्रा वोटिंग राइट ये किसी को देती है क्या? न्यू डेवलपमेंट नहीं देती किसी को। न्यू ऐड जैसे बांग्लादेश को ऐड कर लिया गया, यूएई को ऐड कर लिया गया, उरुग्वे को कर लिया गया, इजिप्ट को कर लिया गया। ओके। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हमें क्या पढ़ना है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसमें याद करने के लिए अगर हमारे पास है तो वोटिंग पावर आपको जरूर याद रखनी है कि इंडिया की न्यू एशियन डेवलपमेंट में 4th है, बट न्यू डेवलपमेंट बैंक में ये सबकी इक्वल है। ओके। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, फिर हम देखते हैं ये ओणम जो है, ओणम फेस्टिवल के बारे में आपने सुना होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने आपको बताया था सीता कली, एक्चुअली में क्या है? ये ओणम का ही पार्ट है जिसमें सीता के वनवास से लेके उनके पृथ्वी भूमि में यू कैन से दैट समाधि लेने तक का जिक्र किया गया है। ठीक है। तो ये केरला, आई थिंक केरला में मनाया जाता है। और आप क्या करेंगे? इस ओणम के बारे में जो भी साथ साथ के और भी फेस्टिवल्स हैं उनको देखेंगे तो कितनी अच्छी पिक्चर लग रही है। यही द हिंदू की खास बात है कि संडे को जब ये देता है ना तो बहुत अच्छा देता है और बहुत ही यू कैन से दैट आई थिंक मुझे बहुत पसंद आ रही है जो भी तस्वीरें हैं इसमें। ठीक है। तो ओणम के बारे में थोड़ा-सा आप देख लेंगे, जिसमें क्या होता है मैन बॉडी जो होती है उनको पेंटिंग किया जाता है। आप देख रहे हैं किस तरीके से इनको येलो, ब्लैक, ऑरेंज एंड सिल्वर प्ले, है ना? एंड पुलिकली, यू कैन से दैट पुलिकली का मतलब होता है यहाँ पे टाइगर डांस, है ना? ये आपको याद रखना है। पुलिकली का मतलब है आपका टाइगर डांस, ये आपको याद रखना है। ये वर्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि पुलिकली जो है वो क्या है आपका? टाइगर डांस, ओके? और कथकली, कथकली आपको पता ही होगा, ठीक है? कहाँ मिलेगा आपको कथकली? ये मुझे बताएँगे केरला में है, यूपी में। तो ये आपका मिल जाएगा। कथकली की थोड़ी-सी मैं बता दूँ, ये आपको केरला में मिलेगा। एंड तेनम्स कस्टम्स ओल्ड एड ओल्ड स्कूल एलिगेंस एंड ट्यूबलेक्स एंड फ्लोटिंग फ्लेमर्स किड्ची कस्टम्स गिव इट्स एयर ऑर्नामेंट्स, ओके? सो इस तरीके से आप देख लेंगे इसको कि ओणम जो है फेस्टिवल्स उसमें देख रहे हैं आप किस तरीके से इनको डिजाइन किया गया है। आई थिंक बहुत ही अच्छा फोटो लग रहा है अगर आप देखने की कोशिश करेंगे। मैंने पूरा जूम कर दिया, है ना? सो यही है अपनी इंडिया की खास बात की डिफरेंट जगह जाने पर डिफरेंट फेस्टिवल मिलता है ना? और बहुत अच्छा फील होता है जब फेस्टिवल मनाए जाते हैं अपने यहाँ। सो सरप्राइज फैक्टर की बात करेंगे तो जो गॉड्स हैं बाक अमंग द मैन ड्यूरिंग द एनुअल, ये है अटम चन्यम प्रोसेशन। देखिए यहाँ पे हनुमान जी हैं इस तरीके से, है ना? ये लोग चल रहे हैं उनके बीच में, ये लोग चल रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा होगा ये नज़ारा। और मुझे लगता है कि ऐसी जगह पे तो मुझे होना ही चाहिए था। ठीक है। सो ओके, इस तरीके से इसमें बहुत अच्छा दिया गया है। देखिए यहाँ भी भगवान को दिखाया गया है इस तरीके से जो भी है ना? जो लोगों के बीच में चल रहा है। सो आज संडे है, मैं आज जितने भी आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट थे मैंने उनको कंप्लीटली आपको कवर करा दिया और नेक्स्ट हमारा लास्ट जो रह जाता है क्वेश्चन उसको हम देख लेंगे।
सो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था यहाँ तक किस तरीके से हमने पाणिनि को तो देख लिया था भाई, इसके लिए हमारे पास कोई वेल स्टेबलाइज डॉक्यूमेंट नहीं है और ना ही कोई ऐसी चीज लिखी हुई रखी है हमारे पास कि भैया ये इसके टाइम पे एसोसिएटेड थे, तो ये वाला तो हमारा क्रॉस हो गया। वन अगर हम हटा देते हैं ना तो ये हट गया। अब क्लियर है कि तीसरा तो सही होगा, तीसरा सही होगा। तो दो में थोड़े से हम कंफ्यूज हैं। अब देख रहे हैं अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, अमर सिंह का टाइम बहुत आगे पीछे का था और हर्षवर्धन का, बट इनका कोई रिलेशन ही नहीं है इनसे, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, आंसर क्या है हमारे पास, सी। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, क्या होता था कि इस टाइप के क्वेश्चन है ना एसोसिएट वाले, हर बार क्वेश्चन आपके गलत होते थे। अगर कुछ भी एसोसिएट दिया आप क्लियरली इसको निकाल दो कि ये नहीं आंसर होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बट यहाँ पे देख रहे हैं नन तो दिया नहीं है ना, नन जब नहीं दिया है तो डेफिनेटली एक ना एक आंसर तो सही होगा, इसलिए आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें से आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। सो आज हम अपने सेशन को ये रुकते हैं। और देखिए पीसी आपका आएगा, पीसी कंपाइलेशन, ठीक है, उसमें प्रीलिम्स करंट रहेगा कंप्लीटली आपका, और वीकली आप उसका डेफिनेटली देखते रहें, जो द हिंदू, पीआईबी एंड इंडियन एक्सप्रेस का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, सो थैंक यू सो मच।